जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एकदम प्यारा सा एक कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है ईद। जिस कहानी का क्या नाम है बाबू? ईद। और जिसका लेखक है श्री मुरलीधर। जिसका लेखक कौन है? श्री मुरलीधर। ठीक है, ये कहानी हम 5वां क्लास से लिए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर कहानी है, आपको एक बार ज़रूर इस कहानी को सुनना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। ध्यान से समझिए, रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। लोग सब रोज़ा रखना शुरू कर दिए थे और 10 साल का नन्हा सा असलम वो भी जिद कर दिया था कि वो भी रोज़ा रखेगा। ठीक है, उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, रोज़े में दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है। ठीक है, तुम जब बड़े हो जाओगे तो रोज़ा रखना, अभी तुम रोज़ा मत रखो क्योंकि पूरे दिन इसमें कुछ नहीं खाया जाता है। माँ ने उसे बहुत समझाया, परंतु उन्होंने नहीं माना। असलम ने नहीं माना। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। असलम किसके साथ रहता था? अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसका जो अब्बा था, उसका क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था, मतलब मर गया था। और असलम के पास कोई भाई बहन नहीं था, वो भाई बहन में सिर्फ अकेला था। तो एक छोटा सा परिवार हो गया। असलम की अम्मी और असलम, दो ही आदमी रहता था परिवार में। न तो उसके पास कोई भाई बहन था और न तो उसका अब्बा जीवित था। उसका अब्बा का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। समझिए, दो ही आदमी रहता था। तो असलम की अम्मी मतलब कपड़ा सब पर कढ़ाई करता था। कपड़ा पर, सादा कपड़ा पर क्या करता था? कढ़ाई करता था। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था। ठीक है, असलम की अम्मी के मन में हमेशा एक ही बात रहता था कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, कमाने लगेगा, तो मेरे सर से बोझ हट जाएगा और मेरा बेटा जब कमाने लगेगा तो हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ठीक है, और मेरा बेटा कमाएगा तो हम पूरे बढ़िया से अपना जीवन यापन गुजार लेंगे। ठीक है, असलम की अम्मी यही सोचती रहती थी हमेशा। ठीक है, कि मेरा बेटा कमाएगा तो हम अपना चैन से रहेंगे, यही सोचती रहती थी उसकी अम्मी। तो रोज़ा तो वो प्रारंभ कर दिए थे सब आदमी। तो 4 बजे सुबह जो उसकी अम्मी जो कुछ भी बनाती, असलम चुपचाप उसे खा लेता, एकदम चुपचाप खा लेता। और पूरे दिन वो क्या रहता? भूखे रहता, पानी तक नहीं मुंह में लेता, क्योंकि रोज़ा में तो पानी तक नहीं लिया जाता है। और उसके बाद जब सुबह होता था तो असलम को डेली स्कूल भी जाना रहता था। असलम को डेली कहाँ जाना रहता था? स्कूल भी जाना रहता था। ठीक है, असलम डेली धूप में स्कूल जाता था। उसकी अम्मी को चिंता हो गई थी कि मेरा बेटा भूखे रहता है, धूप में स्कूल जाता है, कुछ पानी तक नहीं पीता है, अब क्या होगा? क्योंकि एकलौता संतान था असलम अपनी अम्मी का। काहे नहीं टेंशन होगा, क्योंकि उसका पति जो था उसका भी इंतकाल हो चुका था। उसके पास और कोई बेटा बेटी भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चिराग बचा था, वो था असलम। बहुत चिंता हो रहा था अपने बेटे के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन अपने बेटे को समझाया, बेटे पढ़ने जब जाते हो तो खाने का जो छुट्टी मिलता है, टिफ़िन जब होता है तो उसमें बच्चे लोग पानी पिया करते हैं, कुछ खाया करते हैं, तुम भी खाया करो। ठीक है, अपने बेटे को कह रहे तुम भी खाया करो, तुम भी पानी पिया करो। परंतु असलम ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रोज़ा रहे हैं, हम खाना पीना नहीं खाएंगे। लीजिए, मम्मी का भी बात नहीं चला। असलम ने इस बार ईद पर जो नए कपड़े पहनेगा वो अपने अम्मी को बता दिया था कि अम्मी, हम इस बार ईद पर नए कपड़े पहनेंगे। ठीक है, उन्होंने एक दिन बाज़ार गया अपने अम्मी के साथ। ठीक है, उन्होंने रहीम चाचा के दुकान पर जो कुर्ता पजामा लटका था वो अपने अम्मी को दिखाया कि अम्मी मुझे यही पसंद है, हम इस बार ईद में यही कपड़ा लेंगे और यही कपड़ा पहन के अपना ईद मनाएंगे। उसकी अम्मी ने कहा चलो देखते हैं। उसकी अम्मी दुकान पर गई और रहीम चाचा से पूछा कि इन कपड़ा का दाम कितना है। तो रहीम चाचा ने बताया कि इन कपड़ा का दाम 200 रुपया है। 200 रुपया सुन करके उनकी अम्मी अवाक हो गई, क्योंकि 200 रुपया को उस समय में बहुत वैल्यू था। उनकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये 200 रुपया कहाँ आएगा, और वो अपने बेटे को दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था। एक तो बेटा था, कैसे दिल तोड़ देता अपने बेटे को। जब ये दाम सुना तो तत्काल उन्होंने अपने बेटों को लेकर के घर की ओर चल दिया। और रास्ते में असलम ने वो कपड़ों के बारे में बड़ाई कर रहा था कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, कितना सुंदर कपड़ा है, बहुत सुंदर, मतलब उस कपड़े के बारे में बड़ाई कर रहा था। उसकी अम्मी ने ये चीज़ सब सुना तो उसका अम्मी ने कहा मेरे बेटे को कपड़ा पे जी कर गया है, हमें अपने बेटे को वही कपड़ा खरीद देना चाहिए। उन्होंने यही सोच रहा था। और 200 रुपया लगता कपड़ा में, पैसा तो उनके पास था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर दिए। पूरे मेहनत कर रहे थे और पैसा इकट्ठा करने पर लग गए थे, क्योंकि 200 रुपया उसके बेटे को देना था।
ईद से एक दिन पहले उसकी अम्मी ने उसके हाथ में 200 रुपया दिए और कहा बेटा जाओ रहीम चचा के दुकान से वही कुर्ता और पैजामा खरीद के लाओ जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि हम जा नहीं सकते। इसीलिए वो नहीं जा सकते क्योंकि दिन रात उन्होंने उसकी अम्मी ने मेहनत किया था, तो उसका स्वास्थ्य क्या हो गया था, बिगड़ गया था, स्वास्थ्य खराब हो गया था, वो जा नहीं सका। कहाँ नहीं जा सका, तो असल मतलब रहीम चचा के दुकान पर वो जा नहीं सका क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो चलिए, तो 200 रुपया असलम लिया और पूरे एकदम खुशी के साथ, अब सोचिए बच्चों को 200 रुपया दीजिएगा, पूरे खुशी के साथ उन्होंने क्या किया, चल दिया। कहाँ, तो रहीम चचा के दुकान की तरफ, एकदम खुशी से चल दिया। खुशी से चल दिया कहाँ, तो रहीम चचा के दुकान की तरफ एकदम। और पूरे अपने मन, उसके मन में तो उसे समझिए लट्टू फूट रहा था कि आज हम ये नए कपड़े पहनेंगे, पूरे बढ़िया से ईद मनाएंगे, कल नए कपड़ा पहनेंगे, ईदगाह जाएंगे, दोस्तों से गले मिलेंगे। बहुत खुश था असलम, बहुत खुश था। काहे नहीं खुश होगा, क्योंकि उसकी अम्मी ने उतने महंगे कपड़े खरीद रहे थे। ठीक है, बहुत खुश हो गया था कौन, असलम। और एकदम रास्ते में जाने का एक डेग तो चला जा रहा था, वो 2 डेग, क्योंकि कपड़ा खरीदने जा रहा है, वो 200 रुपया महंगे कपड़ा जो पसंद था वो खरीदने जा रहा है। और मन में सोच रहा था कि वाह कितना अच्छा है मेरी अम्मी, क्योंकि हमने जो चीज़ कहा वो हमारा पूरा कर दिया। कल हम ये कपड़ा, नए कपड़ा पहन के दोस्तों के साथ जाएंगे, दोस्त सब देख करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने महंगे कपड़े कोई दोस्त नहीं पहना होगा। पूरे खुश था, यही सब सोच करके एकदम वो तेज़ी से रहीम चचा की दुकान की तरफ जा रहे थे। अचानक असलम की जो चाल है वो धीमी हो गई, मतलब वो क्या हो गया, धीमी चाल हो गई, और वो उदास हो गया। कौन उदास हो गया, असलम। क्या हो गया, वो उदास हो गया और वह धीमी हो गया। और उन्होंने सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि कल स्कूल में मोहन बहुत रो रहा था। कल स्कूल में मोहन क्या हो रहा था, बहुत रो रहा था। और मोहन उसका परम मित्र भी था, किसका, असलम का। और वो कल स्कूल में बहुत रो रहा था क्योंकि सर ने बता दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर तुम पैसा नहीं जमा करोगे तो तुम्हें स्कूल से भगा दिया जाएगा। बस ये बात उनके दिमाग में आ गई। उन्होंने रहीम चचा के दुकान की तरफ जो जा रहे थे वो रास्ता छोड़ के अपने दोस्त के घर का रास्ता पकड़ लिया, मोहन के घर के रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, मोहन के पिताजी का तबीयत 2 महीना से बहुत ख़राब चल रहा था। उनके पिताजी काम काज नहीं कर पा रहे थे, जिससे पैसा नहीं हो रहा था जो मोहन स्कूल का फीस भरेगा, क्योंकि मोहन भी भाई बहन में अकेला था। उसकी अम्मी का मतलब मोहन की जो माँ थी उसका भी देहांत हो गया था, मोहन की माँ भी मर गई थी। तो मोहन का सिर्फ और सिर्फ कौन जिंदा था, एक उनके पिताजी जिंदा थे, जो 2 महीनाओं से बीमारी से जूझ रहे थे। वो अभी कमा नहीं पा रहे थे, एकदम पूरे दिक्कत में चल रहा था, बहुत परेशानी में था वो मोहन। वो स्कूल का पैसा नहीं भर पा रहा था और पढ़ने में बहुत टैलेंट था। ठीक है, जब असलम उनके घर आया, असलम को देखा मोहन ने तो उसके आँखों से आंसू जाने लगा। कैसे नहीं जाएगा, आंसू जाने लगा। और वो 200 रुपया दिया और कहा, दोस्त ये पैसा से तुम अपने पिताजी का इलाज कराओ और स्कूल का फीस भर दो। वो पैसा लेने से मोहन इनकार कर दिया, नहीं नहीं हम कैसे पैसा ले सकता हूँ आपसे। उन्होंने बहुत समझाया कि तुम ले लो पैसा, नहीं मोहन लिया तो उन्होंने क्या कि उसके जेब में पैसा डाल दिया और कहा कि कल तुम जो है इस पैसाओं से अपने पिताजी के लिए दवा लाना और कल स्कूल का फीस भी भर देना। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो है बहुत मेहनत का पैसा है, मेरी अम्मी ने दिन रात मेहनत करके ये पैसा जमा किया है, तो हमने सोचा कि क्यों हम इसे बेफालतू में खर्चा करें, इसीलिए ये पैसा हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये पैसा अगर हम अपने दोस्त को दे दे तो इसका जीवन बच जाएगा। और हम जो कुर्ता खरीदने जा रहे थे तो कुर्ता तो एक दिन खरीद के पहनेंगे, फिर तो बात वही है। और आज हम ये 200 रुपये अपने दोस्त को दे देंगे, इसका ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगा। इसीलिए उन्होंने कुर्ता नहीं खरीदा और वो 200 रुपया अपने दोस्त मोहन को दे दिया बस। और वो क्या हुआ, तो वापस अपने घर लौट आए। ठीक है, असलम अपने घर लौट आए। जब घर लौट के आई तो उसका हाथ खाली देख करके उसकी माँ हैरान हो गई कि मेरा बेटा कपड़ा लेके नहीं आया। तब उसकी बेटा असलम ने, अब सोचिए 10 साल का असलम का कितना दिमाग था, उसकी बेटा असलम ने अपनी अम्मी से जाकर के सारी कहानियाँ सुनाई, उसके मोहन की जो समस्याएं थी सभी समस्याएं सुनाई। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो गई और अपने बेटे को गले लगा लिया। क्यों नहीं प्रसन्न होगी कि छोटे से उम्र में उसके बेटा ने कितने अच्छे काम किए हैं, एक दुखियारियों का दुख को हरा है। और उसकी माँ कितने मेहनत से पैसा जमा करके अपने बेटे को दिया था और उसका बेटा ने उस पैसा का सही उपयोग भी किया और अपने दोस्त का ज़िंदगी खराब होने से बचाया था।
तो कितने महान थे वो असलम। ठीक है बाबू। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उस सपना में अल्लाह कह रहे थे कि तुम बहुत नेक इंसान हो असलम, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम ही ने मनाया। तो असलम उस रात क्या देख रहे थे? सपना देख रहे थे। उस सपना में अल्लाह कह रहे थे कि तुम बहुत नेक इंसान हो असलम, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच्ची ईद तुम ही ने मनाई। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। ठीक है, तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाता है। तो कितने सुंदर कहानी थे। एक छोटा सा असलम देखिए कि किस तरह से एक दुखियारियों का दुख हरने के लिए गया था। तो चलिए ये कहानी अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।